नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है यूपी सुपरफास्ट का, जिसमें हम आज बात करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे पीएम मोदी अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम, सार्वजनिक समारोह स्थल पहुंचेंगे पीएम। अयोध्या में एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे पीएम। कुबेर टीला के दर्शन भी करेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर परिसर में 2 घंटे तक कई वाद्य यंत्रों का होगा वादन। मंदिर प्रांगण में उत्तर प्रदेश के पंखावाज, बांसुरी, ढोलक की स्वर लहरी गूंजेगी। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर महामना की बगिया बीएचयू बीएचयू में सिंह द्वार से लेकर हॉस्टल और विश्वनाथ मंदिर तक जगह जगह पर राम ध्वज पताका फहरा रहा है। छात्र भी जय श्री राम के जय घोष कर रहे हैं। जगह जगह पर छात्रों ने रंगोली से प्रभु श्री राम की आकृति बनाई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। किसी भी प्रकार के प्राकृतिक और मैन मेड डिजास्टर से निपटने के लिए उप महानिरीक्षक वाहिनी 11 एनडीआरएफ वाराणसी के नेतृत्व में एनडीआरएफ जोन कार्यालय लखनऊ और गोरखपुर से विशेष रूप से प्रशिक्षित और चिन्हित टीमों को तैनात किया गया है। प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कान्हा की नगरी में हर्षोल्लास का माहौल है। मथुरा महानगर में 700 मंदिरों में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। मंदिरों और घरों को सजाया जा रहा है। वाराणसी से काशी विद्युत परिषद के अष्टमंडल अयोध्या रवाना हुए। काशी विद्युत परिषद के अष्टमंडल दल ने संकट मोचन मंदिर में दर्शन करके अयोध्या की ओर रवाना किया गया। साथ ही में बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया गया चांदी का 11 बेल पत्र। संकट मोचन हनुमान को प्रमाण करके बाल स्वरूप राम के लिए संध्या वादन के लिए चांदी का पंचपात्र वेद शास्त्र ग्रंथ भी लेकर अयोध्या गए। वाराणसी के डोम राजा चांदी का त्रिशूल, वही अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी रामलला के चरणों के लिए सोने से बनी चरण पादुका लेकर अयोध्या गए। इनका कहना है कि 500 साल का पूरा हो रहा है सपना। पीलीभीत में 1 फरवरी को रामलला के दर्शन करेंगे राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार। फरवरी को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। योगी सरकार के अन्य मंत्रियों के साथ रामलला के दर्शन होंगे। अलीगढ़ में तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा 400 किलो का ताला अयोध्या पहुंचा। महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती ने अयोध्या के कारसेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि के पदाधिकारियों को अलीगढ़ में तैयार किए गए इस ताले की भेंट सौंपी। अयोध्या में राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई। भव्य तरीके से सजाया जा रहा है राम मंदिर। मंदिर के अंदर और बाहर फूलों की सजावट, रंग बिरंगे फूलों से मंदिर सजाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण पर। यूपी पुलिस अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हाई अलर्ट मोड पर। कार्यक्रम में देश विदेश के प्रमुख लोगों के आने के चलते राजधानी में विशेष तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लखनऊ में शिक्षण संस्थानों में कार्यक्रम शुरू। डॉक्टर मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास में सुंदरकांड पाठ किया गया। इस दौरान प्रभु जय श्री राम के आगमन को लेकर रंगोली बनाकर 5100 दीप प्रज्वलित किए गए। अयोध्या में 1949 से लगातार साक्षी रही रामलला का विग्रह श्री रामलला सरकार नयनाभि राम दर्शन प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए हो रही है जोरदार तैयारियां। वाराणसी में रथ पर सवार भगवान राम की निकाली गई शोभा यात्रा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकाली गई शोभा यात्रा मैदागिन में चिंतरंजन पार्क तक निकाली गई है शोभा यात्रा। हाथों में भगवा ध्वज लेकर निकले बड़ी संख्या में श्रद्धालु। रामलला वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे। पाकिस्तान के शक्तिपीठ का जल अयोध्या आएगा। रामलला की पूरी छवि आई सामने। पहली बार रामलला का दिखा पूरा चेहरा 16 जनवरी से शुरू हो चुका है। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान बंद हुए रामलला के दर्शन
22 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में मिलेंगे दर्शन। 23 जनवरी से श्रद्धालुओं के लिए होंगे रामलला के दर्शन। 1 फरवरी को रामलला के दर्शन करेंगे पूरी प्रदेश सरकार के सभी मंत्री रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। दिव्य होगा प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। सीएम ने कहा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक बनाना है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का सभी को इंतजार। भगवान राम अपने नवनिर्मित मंदिर में होंगे विराजमान। रामोत्सव के इस अवसर पर न केवल अयोध्या बल्कि ब्रजभूमि भी भक्ति में सराबोर। यहाँ किसी ने राम भक्ति में पीपल के पत्ते पर भगवान राम की आकृति बनाई तो किसी ने पॉकेट मनी से राम मंदिर का मॉडल बनाया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। देश विदेश से फूलों से सजा मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी भव्य और भव्य दिव्य नजर आ रहा है रामलला का मंदिर। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने खुशी जाहिर की। कहा लगता है कि प्रभु श्री राम वन से एक बार फिर से अयोध्या वापस आए हैं। हमीरपुर में राठ कस्बे में रोडवेज बस डिपो में अयोध्या जाने के लिए बस सेवा की शुरुआत की है। विधायक ने फीता काटकर हरी झंडी दिखाकर राठ से अयोध्या जाने वाली बस को रवाना किया है। राठ डिपो से प्रतिदिन हमीरपुर, कानपुर, लखनऊ, गोंडा, उतरौला होते हुए एक बस अयोध्या के लिए रवाना होगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की चल रही है भव्य तैयारी। विमान आने वाले अतिथियों के लिए विशेष की गई है व्यवस्था। कार्यक्रम में 100 से अधिक विमानों से आएंगे अतिथि। अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 विमानों को खड़ा करने की व्यवस्था और चुनौती दोनों है। लखनऊ वारा एयरपोर्ट पर खड़े किए जाएंगे विमान। रामलला वास्तु शांति के बाद आसन पर विराजेंगे। पाकिस्तान से शक्तिपीठ का जल अयोध्या आएगा। पहली बार रामलला का दिखा है पूरा चेहरा। 16 जनवरी से शुरू हो चुका है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। 23 जनवरी से श्रद्धालु कर सकेंगे रामलला के दर्शन। पाकिस्तान से हिंगलाज शक्तिपीठ का जल अयोध्या पहुंचा है। सीएम योगी ने अयोध्या के सोलर बोट का किया है शुभारंभ। सोलर बोट का शुभारंभ कर सरयू नदी में की सैर। सीएम ने अयोध्या के नाविकों को बांटी लाइफ जैकेट। नाविकों ने की शराब पीकर नाव न चलाने की अपील। सीएम ने अयोध्या के अधिकारियों को दिया है निर्देश। नाव को सीएनजी से कन्वर्ट कराने का भी निर्देश। अयोध्या में पीएम के श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर 20 जनवरी से सुल्तानपुर जिले में होगा रूट डायवर्जन। सुल्तानपुर से अयोध्या के लिए बड़े और छोटे समेत 2 पहिया वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में आमंत्रित अतिथि के लिए आवश्यक जानकारी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में प्रवेशिका के माध्यम से ही प्रवेश संभव। निमंत्रण पत्र से आगंतुकों का नहीं होगा प्रवेश। प्रवेशिका पर बने QR कोड के मिलान के पश्चात ही मिलेगा प्रवेश। अयोध्या में मंडप में नित्य पूजन हवन परायण संपन्न। भगवान का हुआ शर्कराधिवास, फलाध्यास और प्रांगण में हुई 81 कलशों की स्थापना और पूजा। 81 कलशों से प्रसाद का स्नापन मंत्रों से हुआ। पिंडिका अधिवासन, पुष्प अधिवास भी किया गया। बाईस जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झांसी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राम भक्तों ने लगभग 200 क्विंटल फूलों का ऑर्डर दिया और लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से कई तरह के फूल यहां पर मंगवाए गए हैं। अयोध्या में इंतजार की घड़ियां खत्म। राम जन्मभूमि मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। हनुमान गढ़ी को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। अयोध्या की सीमा में प्रवेश द्वार को पूरी तरह से सजा दिया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशी के फूल मंडी में उत्साह। काशी की फूल मंडी से 3 बड़े मैजिक से भरा फूल अयोध्या भेजा गया। फूल मंडी के व्यापारियों का कहना है कि 22 जनवरी को 2 क्विंटल फूलों से काशी के कई मंदिरों और कार्यक्रम स्थल को सजाया जाएगा।
लखनऊ में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे वीवीआईपी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पहुंचेंगे लखनऊ। मेहमानों के लिए एयरपोर्ट परिसर में की गई है सजावट। एयरपोर्ट से शहीद पथ एलिवेटेड रोड को सजाया गया है। श्री श्री रविशंकर पहुंचेंगे लखनऊ और जाएंगे अयोध्या। सज्जन जिंदल एमडी जेएसडब्ल्यू स्टील पहुंचेंगे लखनऊ। बाराबंकी अयोध्या कैंट शाहगंज जाफराबाद रेलखंड पर दोहरीकरण कार्य के चलते रेलवे प्रशासन ने 21 व 22 जनवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का रूट बदला है। वंदे भारत एक्सप्रेस 2 दिन अयोध्या नहीं जाएगी। इसके लिए गोंडा बाराबंकी के रास्ते चलाया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते सभी केंद्रीय कार्यालयों में दोपहर 2:30 तक हाफ डे की छुट्टी घोषित है। कई राज्यों में भी हाफ डे किया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में अतिथियों का आना शुरू हो चुका है। पुलिस कर रही है हर संभव मदद। हरिद्वार के प्रतिष्ठित संत की पुलिस ने मदद की है। कार की टक्कर के बाद दूसरी कार से उन्हें रवाना किया गया है। अयोध्या में स्थापित देवताओं का होगा दैनिक पूजन हवन परायण और संबंधित कार्य होंगे शुरू। मूर्ति का 114 कलशों के विधित और सिद्धि युक्त जल से स्नान, साथ ही रात्रि जागरण, सांय पूजन व आरती का होगा आयोजन। दुल्हन की तरह सज रही है अयोध्या। राम मंदिर परिसर में भी चल रहा है काम। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बस कुछ ही समय फूलों से सजकर तैयार हो रही है रामनगरी अयोध्या। परिसर को फूलों से सजाने के लिए आए हैं कई कारीगर। भव्य ऐतिहासिक समारोह के लिए खूबसूरत दिख रही है अयोध्या। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। अपर मुख्य सचिव की तरफ से जारी किए गए हैं निर्देश। आयोजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। मंदिरों पर भजन कीर्तन, सुंदर कांड पाठ, रामचरितमानस पाठ का आयोजन हो रहा है। जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। राम जानकी मंदिर से भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली गई है। भक्ति गीतों पर युवा भक्ति में झूम रहे हैं। भक्ति का माहौल छाया है। अयोध्या में रामलला मंदिर के गर्भगृह में 22 जनवरी को 2 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इनमें से एक तो 200 केजी की श्यामवर्ण प्रतिमा है, कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। दूसरी प्रतिमा 10 किलो की है, जो चांदी की होगी। अयोध्या में महल शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। कनक भवन को राम विवाह के बाद माता कैकेयी ने सीता को मुंह दिखाई में दिया था। भगवान राम और सीता साथ रहे हैं उस समय का ये भवन 14 कोस में फैली अयोध्या नगरी में स्थित सबसे दिव्य महल है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर राम मंदिर, वाल्मीकि और हनुमान मंदिर समेत आध्यात्मिक स्थलों पर भजन कीर्तन, सुंदरकांड का पाठ और रामायण का पाठ होगा। पर्यटन और सांस्कृतिक परिषद में चिन्हित 28 मंदिरों पर लगाई जाएगी स्क्रीन। चित्रकूट महाकवि व अपनी तपस्या से भगवान श्री राम के दर्शन करने वाले गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया था। उनकी लिखी रामायण की चौपाइयां आज भी घर घर में गूंजती हैं। लखनऊ में प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां तेज। फिनिक्स मॉल के पास लगाई गई पटाखों की दुकान, हजारों की संख्या में लोग खरीदेंगे पटाखे। जिला प्रशासन ने परमिशन के बाद लगी है दुकानें। कल प्राण प्रतिष्ठा के दिन लोग जलाएंगे पटाखे। अयोध्या में राम जन्मभूमि को फूलों से सजाया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम जन्मभूमि श्रृंगार किया गया। देश भर से आए कलाकारों ने नवनिर्मित मंदिर को फूलों से सजाया है, जिसमें कई क्विंटल फूलों का इस्तेमाल किया गया है। बिजनौर के चांदपुर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्री राम बारात निकाली गई। राम भक्त जय 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 श्री राम की जप करते हुए निकले हैं। राम बारात में सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे हैं लोग। श्री राम जप करते हुए लोग निकले हैं। श्री राम बारात सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज से शुरू होकर रामलीला मैदान तक निकाली गई। देव दीपावली की तर्ज पर काशी 51 लाख दीपों से जगमगाएगी। बीएचयू से विश्वनाथ धाम तक शहर में दिए टिमटिमाएंगे। 51 ब्राह्मण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वेद पारायण करेंगे। पूरे शहर के 51 चौराहों पर एलईडी बिग स्क्रीन पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा लाइव प्रसारित की जाएगी। सड़कों पर 51 से ज्यादा शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी।
अयोध्या इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। कल होगी प्राण प्रतिष्ठा। राम जन्मभूमि मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। हनुमानगढ़ी को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। अयोध्या की सीमा में प्रवेश द्वार को भी पूरी तरह से सजा दिया गया है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किया जा रहा है। आमंत्रित योद्धाओं के वंशज को किया जा रहा है। आमंत्रित 7वीं पीढ़ी के वंशज को न्योता दिया गया है। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट महासचिव ने भेजा है आमंत्रण। वीर योद्धा के वंशजों ने किया है अभिनंदन। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश में धूम है। हर कोई इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। 22 जनवरी को 50,000 मोती से बनी मूर्ति पटना में होगी स्थापित। 15 दिन में किया गया है तैयार। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए साधु संतों का आना शुरू हो चुका है। बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण साध्वी आएंगे। डॉक्टर परमानंद सरस्वती, गीता माननीशी, निर्मलानंद भी आएंगे। माधव प्रिया दास, आचार्य कृष्णमणि भी पहुंचेंगे। सतुआ बाबा, आलोक दास, कल उनका आगमन होगा। सभी साधु संत हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करेंगे। एटा में एम्बुलेंस संचालक का शराब पीते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में एम्बुलेंस संचालक युवक की जेब से पैसे निकाल रहा है। वायरल वीडियो जनपद एटा के कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत डाक बगलिया का बताया जा रहा है। शाहजहांपुर से सदर बाजार स्थित दुकान में लगी है भीषण आग। दमकल की गाड़ियों मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। थाना सदर बाजार का है मामला। सीतापुर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एसपी ने दिए दिशा निर्देश। ट्रैफिक नियमों में किया गया बदलाव। सिर्फ अयोध्या जाने वाले वाहनों पर रहेगा प्रवेश। सीतापुर की जनता का ट्रांसपोर्ट से की गई है अपील कि वो ध्यान से जाएं। बुलंदशहर में कोहरे की चादर में ढका एनसीआर। पूरे जनपद एनसीआर में भयंकर कोहरा। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगे ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से भी बेहद कम। वाहन चलाने में लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानी। भीषण सर्दी की वजह से दिख रहा है कोहरा। देवबंद में पुलिस की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। 10 दिन से लापता व्यक्ति का शव मिला है। मृतक पिछले 10 दिन से लापता था। पिछले 10 दिन से मृतक को नहीं खोज पाई थी पुलिस। बदायूं में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला होंगे विराजमान। इसको लेकर के राम भक्तों और कार सेवकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। अलीगढ़ में दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की है। लात घूंसों से जमीन पर डालकर युवक को पीटा है। स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित होते देखकर हमलावर फरार हो गए हैं। पीड़ित ने पुलिस से लिखित शिकायत की है। अलीगढ़ में भाजियामू नेता दरोगा से वाहन पार्क करने को लेकर के भिड़ंत हुई है। सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेंटर पॉइंट पर जाम लगा दिया है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग की जा रही है। घंटों लगा रहा है जाम। वहां पर सूचना पर पहुंचे पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों ने बमुश्किल समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और पीएम मोदी के आगमन को लेकर के अयोध्या जाने पर लगी रोक 23 जनवरी तक जारी रहने वाली इस रोक के बाद आम लोगों ने पैदल ही अयोध्या की तरफ रुख कर लिया है। ये देखते हुए पुलिस ने अपील की है 23 जनवरी तक अयोध्या न जाए। देवबंद में धूप सेकने बाहर निकले नाग बाबा। सर्दी में परेशान होकर धूप सेकने के लिए सड़क पर निकल पड़े हैं। राहगीरों का रास्ता रोक दिया है। ग्रामीणों की मदद से नाग बाबा को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। थाना नागल क्षेत्र के गांव भलसवा ईसापुर का है मामला। कानपुर में भाजपा नेता चंद्रेश सिंह का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष रह चुके थे चंद्रेश। डीएवी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे थे चंद्रेश। अमरोहा में मोबाइल में कार्टून देखते समय बच्ची की हार्ट अटैक से मौत। बच्ची के हाथ में मोबाइल गिरने पर परिजनों को पता चला। बच्ची को आनन फानन में परिजन अस्पताल लेकर गए। मासूम बच्ची की मौत के बाद परिवार में मचा है कोहराम। पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र में अवैध खनन का काला कारोबार। थाना क्षेत्र और खनन माफियों की मिली भगत से चलते अमरिया क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है।
जिसकी वजह से ग्रामीणों और राहगीरों के साथ साथ स्कूल में बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमरोहा पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस को देखकर चेकिंग पॉइंट से भाग रहे शातिर चोर को पुलिस ने पैर पर गोली मारकर गिरफ्तार किया है। कई दुकानों में शातिर चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।